इंटरनेशनल खबरों के साथ एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ ऐसा कदम उठाया जिससे बांग्लादेश का पूरा नक्शा बदल गया। इससे पाकिस्तान की खुशी महज 6 घंटे में खत्म हो गई। इसके बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत आ गईं। ऐसा क्यों? भारत के इस कदम से चीन और पाकिस्तान में आया भूचाल। दोस्तों, आप सभी यह वीडियो देख सकते हो कि कैसे बांग्लादेश का माहौल और हालात पूरी तरह से खराब हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान खुशी से झूम रहा था, यानी खुशियां मनाने में लगा हुआ था। लेकिन पाकिस्तान की यह खुशी ज्यादा समय तक बरकरार नहीं रही, क्योंकि भारत ने ऐसा खेल खेला कि पूरा पाकिस्तान हिल गया। दोस्तों, भारत क्या कुछ कर सकता है और भारत क्या चीज़ है, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं। यह फ़ोटो तो आपको याद ही होगी। दरअसल ये फ़ोटो तब की है जब अफ़गानिस्तान पर तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया था और अफ़गानिस्तान का तत्कालीन राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गया था। उसका क्या क्या हाल हुआ, शायद आप सभी को पता ही होगा। खैर, जैसे ही तालिबान ने काबुल पर कब्ज़ा किया, उसके 2-3 दिनों के बाद ही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का जो प्रमुख था, वह चाय का कप लेकर काबुल में मौजूद था। वह हमारे भारत को टारगेट करना चाहता था और उसने किया भी, और इस फोटो को क्लिक करवा रहा था। इसके बाद इस फोटो को दिखाकर पाकिस्तानियों ने भारत को खूब चिढ़ाया था कि हमने तुम्हारा अफ़गानिस्तान से सफाया कर दिया। इतना ही नहीं, पाकिस्तानियों ने तो यह भी खुशी मनाना शुरू कर दी थी कि भारत उनके अनुसार अफ़गानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान के विद्रोही गुट हैं, जो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग देश बनाने की मांग करते हैं और उसके लिए लड़ भी रहे हैं पाकिस्तानी सेना से, उन्हें अब भारत की मदद नहीं मिल पाएगी। उनकी जो आज़ादी की मांग है, हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। साथ ही पाकिस्तानी सेना के जो लोग थे, खुले में टीवी पर आकर बोल रहे थे कि जो सीपक प्रोजेक्ट है, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट, जिसके तहत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और अक्साई चिन तक करीब 80 लाख करोड़ रुपए की लागत से आर्थिक गलियारा बनाया जा रहा है। इसके जरिए चीन की अरब सागर तक पहुंच हो जाएगी। अब उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आज स्थिति क्या है? सन 2021 की इस घटना को आज 3 साल हो चुके हैं, और इन 3 सालों में पाकिस्तानियों की जो खुशी हुआ करती थी, जो जोश हुआ करता था, आज गुस्से और झुंझलाहट में बदल चुका है। तो इस बात पर हमारे भारत के लिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान में तालिबान का राज आने के बाद इनका प्यारा मित्र तालिबान इनकी ही लंका लगा रहा है। इनके देश में आतंकी हमलों में ऐतिहासिक उछाल आया है। सीपे एक प्रोजेक्ट पर लगातार अटैक हो रहे हैं, और बलूचिस्तान की जो मूवमेंट थी, जो पहले कम हुआ करती थी, अब वह 50 से 60 गुना बढ़ चुकी है। पाकिस्तानी सेना के लोग रोज़ दर्जनों की संख्या में मारे जा चुके हैं, और इनके सैन्य बेस पर अटैक ऐसे हो जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि यह एक नॉर्मल रूटीन बन चुका है। आए दिन पाकिस्तानी सेना के सैन्य बेस पर अटैक होना, वह भी पाकिस्तान के अंदर। लेकिन आप जानते ही हैं कि यह पाकिस्तान है। इनकी पूंछ 12 साल तो छोड़िए, आप 100 साल भी रख लो, नली के अंदर वह कभी सीधी नहीं होगी, और यह कभी बाज नहीं आएंगे। अपनी बेइज्जती करवाने से कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है। ऐसा क्यों? तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले शेख हसीना को भारत में शरण मिलने से पाकिस्तान की जो खुशी है, वह शोक में बदल गई है। उसके लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दरअसल आज बांग्लादेश में एक बड़ा बदलाव हुआ है। वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और देश छोड़कर चली गई हैं। अब वहाँ सेना का नियंत्रण आ चुका है और एक अस्थायी सरकार बनाई गई है। लेकिन कब इलेक्शन होंगे, कब वहाँ पर सरकार बनेगी, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन इसको लेकर पाकिस्तान के लोग सबसे ज़्यादा खुशियाँ मना रहे हैं। फिर से भारत को कह रहे हैं कि हमने बांग्लादेश से तुम्हारा सफाया करवा दिया। इतना ही नहीं, कई लोग तो खुशी संभाल भी नहीं पा रहे। ऐसे में किस बात का कैसा बदला, इन्हें कुछ नहीं पता। इन्हें बस बांग्लादेश में एक छोटी सी खुशी दिख रही है। भारत का समर्थन करने वाली प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। सेना का राज आ गया है। अब ऐसा प्रधानमंत्री आएगा जो कि भारत विरोधी होगा
और भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ देगा। जबकि असलियत ये है कि जिस कारण से शेख हसीना को हटना पड़ा, उसमें कहीं से भी भारत का समर्थन या विरोध नहीं था। यहाँ तक कि जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, पूरे बांग्लादेश में उन्होंने कभी भी एंटी इंडिया के नारे नहीं लगाए, ना ही भारत का विरोध किया, क्योंकि भारत ने किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया बांग्लादेश में। यहाँ तक कि भारत का जो एम्बेसी है ढाका के अंदर, वह सबसे सुरक्षित जगह मानी गई इस प्रोटेस्ट के दौरान, और वहाँ पर कोई भी अटैक नहीं कर पाया। वहीं भारत ने एक अच्छा काम यह कर दिया कि हमने ने शेख हसीना को बांग्लादेश से सुरक्षित निकाला ज़रूर, लेकिन उन्हें भारत में शरण नहीं दी। हम उन्हें किसी तीसरे देश में भेजेंगे, ताकि कि बांग्लादेश के आम लोगों में, खासकर कि वह लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनमें भारत की छवि खराब ना हो, वह भारत को बांग्लादेश विरोधी ना माने। और बात रही बांग्लादेश में एक एंटी इंडिया प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, तो बन जाने दो। मालदीव में भी तो एक एंटी इंडिया राष्ट्रपति बना, उसने 6 महीने तक इंडिया के खिलाफ खूब काम किया, लेकिन 6 महीने के बाद स्थिति यह है कि वह भारत की शरण में गिड़गिड़ा रहा है कि हमें पैसा दे दो, हमें व्यापार दे दो। हमारे देश में आकर रोड शो कर रहा है कि भारत हमारी आर्थिक तौर पर मदद करें। दोस्तों, ऐसे ही आप बांग्लादेश को भी आप देखना, अगर वहाँ पर एंटी इंडिया पीएम बन भी जाता है तो अंततः उसे भारत के चरणों में आना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे में मुझे लगता है कि जो बांग्लादेश में हुआ है वह शॉर्ट टर्म में भारत के लिए चिंताजनक ज़रूर है, क्योंकि पलायन वगैरह हो सकता है वहाँ के लोग का, लेकिन लॉन्ग टर्म में इससे भारत को कोई नुकसान होगा मुझे नहीं लगता, क्योंकि भारत की डिप्लोमेसी और भारत का नेटवर्क बांग्लादेश में अल्ट्रा स्ट्रंग है, बहुत ज़्यादा मजबूत है। दोस्तों, शेख हसीना ने भारत को ही क्यों चुना, तो दोस्तों आपको बता दें, पिछले कई सालों से भारत शेख हसीना का सपोर्टर रहा है। बांग्लादेश का बॉर्डर भारत के कई पूर्वोत्तर राज्यों से लगता है। इनमें से कई सारे राज्यों में उग्रवाद एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। ढाका के साथ में फ्रेंडली बिहेवियर इन मुद्दों को सॉल्व करने में काफ़ी हद तक मददगार रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अपने कार्यकाल के दौरान शेख हसीना ने बांग्लादेश में भारत विरोधी उग्रवादी संगठनों पर नकेल कसी है। इसकी वजह से दिल्ली में उनकी काफ़ी ढाक रही है। शेख हसीना ने भारत को ट्रेंट अधिकार भी दिए हैं। इसकी वजह से पूर्वोत्तर राज्यों में सामानों का ट्रांसपोर्टेशन आसान हो गया है। शेख हसीना ने साल 1996 के बाद से भारत के साथ में अच्छे संबंध बनाए रखे हैं। सन 2022 में भारत की यात्रा के दौरान उन्होंने बांग्लादेश के लोगों को याद दिलाया कि कैसे भारत ने अपनी सरकार, लोगों और सिक्योरिटी फोर्स के साथ मिलकर 1971 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बांग्लादेश का समर्थन किया था। हालांकि विपक्षी पार्टियों ने समय समय पर भारत के बांग्लादेश के साथ रिश्तों की आलोचना की है। उनका कहना है कि भारत को बांग्लादेश के लोगों का समर्थन करना चाहिए, किसी एक पार्टी का समर्थन नहीं करना चाहिए। पिछले 1 दशक से भारत और बांग्लादेश के बीच रणनीतिक संबंध लगातार मजबूत बने हुए हैं। बांग्लादेश भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का काफ़ी प्रॉफिट ले चुका है। कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी दोनों देश काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। जब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।